नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि सब आप अच्छे होंगे। राधे राधे। और हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे। हम जा रहे हैं चोपता तुंगनाथ मंदिर दर्शन के लिए। और देखिए आज मौसम कितना अच्छा है। काशीपुर के मौसम में बारिश हो रही है। यहाँ पे देखिए पूरी रोड भीग रखे, तो यानी कि पहाड़ों में तो और भी सुहाना मौसम होगा जब काशीपुर का मौसम ऐसा है। तो चलते हैं हम अपनी यात्रा पे, चलिए। और हो सकेगा तो मैं रास्ते में वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी, व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे होती है वॉमिटिंग, तो इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और ये देखिए सुहाना मौसम, पहाड़ों के रास्ते में आ चुके हैं। और मैं कहाँ तक का बना सकती हूँ मुझे भी नहीं पता, जहाँ तक का बन जाएगी बन जाएगी। और मैं इसके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि मेरे को बहुत अजीब फील हो रहा था, फिर भी मैंने बना ली, शूट कर ली इतना ब्लॉग। और काफ़ी टाइम लगा, मतलब हमें क्या करें, घूमना भी तो जरूरी है। तबीयत तो खराब होती रहती है, कोई बात नहीं। तो पहाड़ों का सुहावना मौसम, कहीं धूप तो कहीं छाव, कहीं बारिश, ऐसे ही था पूरे रास्ते भर। हम मतलब ऐसे ही करते रहे। और ये देखिए हम तुंगनाथ मतलब चोपता पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमने यात्रा भी शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने रास्ते में सूट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको बताएं कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है रास्ते में। और मेरी तबीयत वाकई में खराब हो गई थी, बच्चों को भी हो रही थी इस पर तबीयत खराब, क्योंकि पहाड़ों में वो हो जाता है, ज़्यादा घुमावदार रास्ते होते हैं ना, तो मोस्टली लोगों को होता ही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से घोड़े वोड़े मिलते हैं और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। और मेरे को तो लट्ठी लेके पकड़ना ही पड़ा था, क्योंकि चलना बहुत दूर तक का था। एटलीस्ट कुछ नहीं 5-6 किलोमीटर, वो भी पहाड़ का रास्ता, तो ऐसी चढ़ाई वाला। तो हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। और मेरे लिए खासकर जो कम चलती है, मतलब यहाँ पर तो हम प्लेन्स में ऐसी कम ही चलते हैं। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का चोपता का, बिल्कुल बढ़िया सा। और ये मेरे हस्बैंड बना रहे थे वीडियो, ब्लॉग शूट कर रहे थे मतलब। और ये देखिए ये है बुग्याल, कितने सुंदर है यहाँ के बुग्याल। यहाँ बुग्याल बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे। और देखिए पूरा हरा भरा एकदम। तो आपको हम आगे दिखाते रहेंगे। और हमें बहुत ऊपर जाना है, पता है। हम सबसे पूछते हुए कि कितनी दूर है कितनी दूर है, मतलब मैं तो पूछ रही थी, तो कह रहे थे बस यही यहाँ दिख रहा है यहीं दिख रहा है करके। ऐसे दिखते दिखते हम कहाँ तक का गए मैं बता नहीं सकती आपको। और मैंने वॉच पहन की थी, तो उसमें मेरे पता है 12,500 स्टेप काउंट हुए थे, जो मैं पूरे साल में चलती होंगी मेरे ख्याल से। अब अपना बता रही हूँ, वैसे मैंने कभी काउंट नहीं करे, फिर भी बता रही हूँ। तो देखिए यहीं से ही घोड़े भी जा रहे थे और यहीं से ही इंसान भी जा रहे थे। बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि घोड़े पीछे से आ रहे थे, तो हमें किनारे होना पड़ रहा था। डर भी लग रहा था कहीं, सही बात है, टकरा जाए घोड़े वोड़े से, तो इसलिए। और यहाँ का व्यू देखो, वाह, ऐसा लगता है स्वर्ग है बिल्कुल। ऐसा लगता है आसमान हमारे ही पास में ही है, बिल्कुल हमारे साथ, बिल्कुल चल रहा है हमारे साथ आसमान। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। आप भी देखिए और बताइए कैसा लग रहा है कमेंट्स में। और मुझे अभी कुछ सही से बोलना भी नहीं आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है मेरे को, क्या करूँ। बाद में बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ ना मैं इसको। हम काफ़ी टाइम बाद घूम के आ गए थे, फिर मैं इसको अब शुरू कर रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे लाइव से ही टाइम नहीं मिल रहा था कि इसको एडिट करके, मतलब इसमें थोड़ी वॉइस डाल सकूँ। अपनी एडिट तो क्या ही आता है हमें, फिर भी वॉइस डालनी थी इसमें, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये मेरे हस्बैंड ने शूट किया है। जहाँ जहाँ मैंने किया वहाँ मेरे हाथ हिलते हुए नजर आएंगे, वीडियो थोड़ी हिलते हुए नजर आएगी, क्योंकि ठंडा भी लग रहा था और थोड़ा सा वीकनेस भी हो गई थी काफ़ी चलते चलते। और देखिए कहाँ से कहाँ चलते हुए आ गए। यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो बच्चों को रेनकोट पहनाया हमने। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और बेटा और बेटी मेरे यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, मैंने कहा था लाओ दो यार मैं करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इनको इतना आइडिया नहीं है ना, मतलब व्लॉग बनाने का। मैं ही कर देती हूँ, ऐसे ही ही बना लेती हूँ मैं जैसी। और देखिए हमें कितना ऊपर जाना है और हम कितने नीचे से आए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर लग गया था कोहरा, कोहरा आने लग गया था, देखो कितना कोहरा आ गया है। तो हम जितनी ऊंचाई पे जा रहे थे उतनी ही ठंड बढ़ती जा रही थी और कोहरा भी आते जा रहा था। और हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके थे इस समय, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे हम आएंगे वहाँ पे पेड़ मिलना बंद हो जाएंगे, वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम ऊपर जाके नीचे भी आ गए थे। यहाँ पे मैंने वहाँ सूट इसलिए नहीं किया क्योंकि बर्फ़ पड़ गई थी। देखिए आप जितना ये बर्फ़ पड़ी है, और ऊपर तो और भी ज़्यादा पड़ गई थी कि हाथ जम गए थे हमारे, हम वीडियो शूट करने के भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं कर पाती, यहाँ मेरे हस्बैंड ने की है। और इसके बाद हम नीचे आ चुके थे और हम आके हमने कार में बैठ, क्योंकि हमें बहुत ठंड लगी थी। और उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं हम श्रीनगर के लिए। हाँ सॉरी, हम निकल चुके हैं और हम ऊखीमठ रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे सब सो ही चुके थे ऑलमोस्ट, मतलब दुकानें भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि पहाड़ों में ना जल्दी सो जाते हैं लोग। और मतलब कुछ कुछ दुकानें खुली हुई थी, क्योंकि आजकल 4 धाम यात्रा चल रही थी ना, तो इस वजह से लोग आते हैं फैमिली वाले, उनको कभी कुछ चाहिए होता है, तो कुछ दुकानें खुली हुई थी। तो हमें पहुँचते पहुँचते वैसे तो क्या कहते हैं 10:30 पौने 11 बज गया था हम, मतलब पहुँचते पहुँचते श्रीनगर। और यहाँ देखिए दुकानें ऑलमोस्ट बंद ही हैं,
सुनसान ही हो रखी है, तो फिर मैंने शूट कर ही लिया था। मेरे को भी नींद आ रही थी, बट मैंने कहा चलो यार आए रखें तो थोड़ा शूट तो कर ही लें। अब थोड़ी तबीयत भी ठीक लग रही थी क्योंकि शाम हो चुकी थी और ज़्यादा घुमावदार रास्ता नहीं था। अब तो नॉर्मली सीधे सीधे स्ट्रेट थे ना रास्ते, तो वॉमिटिंग होने का सवाल ही नहीं उठता था। दवाई भी खा रखी थी, तो इस वजह से यहाँ से मैंने शूट करना शुरू कर दिया था। देखिए आप, कैसा लगा? ये श्रीनगर की मार्केट है, श्रीनगर की मार्केट है ये। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, हमारे होटल पे पहुंचने वाले हैं। बुकिंग पहले ही इन्होंने कर दी थी और हमने खाने वाने का ऑर्डर भी हमने रूम में ही करवा दिया था क्योंकि बच्चे नहीं कर पाते नीचे जाके, तो हमने ऊपर ही रूम में मंगवा लिया था। बच्चे वाकई में बहुत थक चुके थे और सो भी गए थे। बेटे को तो बहुत ठंड लग गई थी, सच बताऊं तो मेरा मन भी नहीं था कि व्लॉग फिर आगे बनाऊं भी, कंटिन्यू भी करूं, क्योंकि बेटे को बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। मतलब कुछ नहीं तो -5-6 में चले गया होगा टेम्परेचर, तो इस वजह से। और यहाँ पे हम मॉर्निंग हो चुकी थी क्योंकि हम कुछ सो गए थे, हम जाके खा पी के मैंने वो शूट नहीं करा और मॉर्निंग में हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। और ये देखिए श्रीनगर की मार्केट, ये मॉर्निंग में। और हमने ब्रेकफास्ट भी रूम में ही करा जल्दी जल्दी में। हमें निकलना जल्दी था पर हमें 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे निकलते निकलते। हमें और जल्दी निकलना था, तो मॉर्निंग में मार्केट देखिए। फिर हमने थोड़ा आगे चल के पार्क में, बच्चों को पार्क था ना, बच्चों को वहाँ पे बच्चे ने कहा रोक लो थोड़ा सा हम इंजॉय करेंगे, तो पार्क में भी ले गए थे। फिर हम बच्चों को थोड़ी देर वहाँ पर भी रुक गए थे। बच्चों का मन था, बच्चे थक भी गए थे चलते हुए, तो फिर बच्चों ने कहा थोड़ा सा झूला झूलेंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है, पार्क में रुक लिया था हमने। उसके बाद हम कंटिन्यू अपनी यात्रा पे निकल चुके थे। देखते रहिए आप। और क्या ही बोलूँ मैं यार, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ जगह के नाम मुझे भी याद नहीं थे और क्या। तो मैंने अपने हस्बैंड से ही कहा था थोड़ा मुझे बता देना कहाँ कहाँ जगह, मेरे को इससे समझ में भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ मार्केटें बहुत पड़ रही थी, मुझे जगहों के नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे थे, सच बताऊँ तो। मैं 1 घंटे बाद हम पहुँच गए थे यहाँ पे पौड़ी, ये पौड़ी की मार्केट है, पौड़ी पहुँच गए थे हम आगे रास्ते में। फिर हमने ना एक जगह रुके भी थे हम बीच में यहाँ पे, जहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया था। और वहाँ पे खाना ना बहुत अच्छा हेल्दी खाना था सारा। पहाड़ों में तो वैसे भी हेल्दी होता है खाना, पर वहाँ पे ना चूल्हे वूल्हे पे बन रहा था सब कुछ, तो अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे फिर काफ़ी लोग रुके भी थे, तो हमें भी अच्छा लगा। फिर हम भी रुक के वहीं पर ही हमने अपना दिन का लंच कर लिया था। नॉर्मल सिंपल खाना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि मसाले वसाले वाला खाना, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल नॉर्मल काले चने की सब्ज़ी, राजमा की सब्ज़ी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाया था हमने खाना। यहाँ पे सारी वाले लोग भी रुके हुए थे, और राजमा की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, ऐसी नॉर्मल चीज़ें थी। और यहाँ का व्यू कितना अच्छा हो रहा है, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, क्या बताऊँ, मस्त वाला। और यहाँ पे ना क्या बताऊँ, इतना मस्त वाला मौसम। और उसके बाद हम निकल गए थे आगे के लिए, और आगे का रोड ही है मतलब। फिर यहाँ सुनसान, यहाँ पे बहुत दूर तक का कोई गांव नहीं था, तो हम लोग यहाँ से निकले। तो यहाँ इतना अच्छा मौसम था, मैंने व्लॉग भी बनाए थे यहाँ, मतलब छोटे वाले मिनी व्लॉग अपने शॉर्ट्स वगैरह डालने के, वो भी डाले थे। तो बहुत देखने लायक व्यू था यहाँ का, तो बहुत ही सुंदर। और कहीं पे ऐसे अंधेरा, कहीं उजाला, मतलब जैसे हम उसमें नहीं देखते हैं सीनरी वगैरह में, वैसे ही था बिल्कुल। और हम इसके बाद हम आगे देखिए, यहाँ पर देखिए पहले आप, कितना अच्छा व्यू आ रहे नहीं आ रहे। यहाँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, सुकून भरा, बिल्कुल सुकून भरा माहौल, इतना सुंदर माहौल, ऐसा लग रहा था यहीं रह लो, पर हम रह नहीं सकते ना। देखिए इतनी दूर तक का कोई गांव नहीं है यहाँ पर, और रोड इतनी अच्छी ना यहाँ की। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। इन नज़ारों को देखते हुए पुराने गाने इतने अच्छे लगते हैं ना इसमें, और हम सुनते हुए जा रहे थे। वाकई में पुराने गाने बहुत ही अच्छे लग रहे, सुकून भरा व्यू था, मतलब आंखों को सुकून देने वाला, जो थकान उतार दे। जो हमारी थकान थी ना चोपता वाली, जो हम चढ़े थे उसके उतरे थे, वो थकान शायद ही मेरी तो यहाँ उतर ही रही थी। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि कहते हैं थोड़ी देर रोक लो, पर उन्होंने कहा नहीं, ऐसी जगह पे रोकना फिर थोड़ा सा सेफ नहीं है, तो करके हमने नहीं रोकी। फिर हम आ गए थे यहाँ बैजरो मार्केट, ये है बैजरो की मार्केट। हम यहाँ पहुँच गए थे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चाय वाय के लिए। फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं, अगर रुक गए ना फिर मेरे को फिर वही हो जाता है जरा सा वोमिटिंग वगैरह का स्टार्ट, तो फिर मैंने मना कर दिया था। तो हमने कंटिन्यू फिर आगे ही चलते गए। पहले उन्होंने कहा था यहाँ चाय पीनी है तो बता दो, बैजरो मार्केट है, चाय पीनी है। तो मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो बच्चों भी वैसे ही हो रहे थे, बच्चों को भी वोमिटिंग हो रही थी और मेरे को भी होने लग गई थी फिर ना, तो मना ही कर दिया था। फिर हमने फिर हम आगे निकल ही गए थे यहाँ से। फिर देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए एक ब्रिज पे। ब्रिज का नाम तो मुझे नहीं पता, बैजरो मार्केट से आगे ये ब्रिज। और उसके बाद हमने इसको क्रॉस किया था, और यहाँ बारिश हो रही थी। है कितना सुंदर मौसम हो रहा था यहाँ पे, वाकई में बहुत सुंदर मौसम हो रहा था। ऐसा लग रहा था
क्या यार, पहाड़ों में बहुत ही सुहाना मौसम होता है, सही बताऊँ। हम शायद ही इतने ठंडे से फिर हम गर्म में आने वाले थे, और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू है। और क्या कहते हैं, उसके बाद हम चलते रहे क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक जाना था। और जब मैं सो गई थी और मेरी नींद खुली तो हम पहुंच चुके थे मरचुला से आगे जिम कॉर्बेट पे। उसके बाद हम पहुंच गए थे जिम कॉर्बेट पे, और जिम कॉर्बेट पे आकर थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि जानवरों का खतरा रहता है। यहाँ पे बड़े बड़े हाथी वगैरह भी रोड पे कभी कभी आ जाते हैं। जब तक रामनगर की मार्केट नहीं आएगी जब तक मेरे को ऐसी टेंशन बनी रहेगी, और ना ही मुझे नींद आती है ना ही कुछ। और पर लोग आ जा रहे थे तो यहाँ पे मेरे को जरा से तसल्ली उड़ती है। उसके बाद हम रामनगर की मार्केट पहुँच गए, जहाँ पे आके मुझे बड़ी खुशी मिली और मैं सो गई थी। उसके बाद सच बताऊँ मुझे बड़ी अच्छी नींद आई उसके बाद। और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो हम घर के पास पहुँच चुके थे अपने। और ये देखिए गुरुद्वारे के सामने से अंदर को हमारी मेन रोड से मतलब गली वो जाती है, रोड जाती है। उसके बाद थोड़ी आगे चलकर ही हमारी घर की गली आएगी, और हम मुड़ गए हैं गुरुद्वारे के सामने वाली गली से, रोड से मतलब पंजाब नेशनल बगल में है उसके, वहाँ से हम आगे को निकल चुके हैं। और इतना खुशी मिल रही है ना अपने घर आके, क्या बताऊँ। जितनी खुशी मुझे शायद ही घूमने से मिली हो, उससे ज़्यादा खुशी घर आके मिली। अपने घर में आके जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं है यार, सच बताऊँ। कितना भी घूम लो आप। और देखिए हमारी गली आ गई है, और हमारी गली आ गई थी तो मैं इसी के साथ में अपना व्लॉग भी यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि थक भी गए थे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब व्लॉग देखोगे तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।